आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव ट्रेडिंग टिप्स में स्वागत है। बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बना के दे। अगर इस शेयर की बात करें तो 10,540 रुपए के आसपास शेयर का प्राइस है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न बना है और लगभग 50% का प्रॉफिट इसने बना के दे दिया। वहीं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ गिरावट मिला था मौका 9,126 पे। महादेव ट्रेडिंग टिप्स ये शेयर तो बहुत महंगा है। महंगा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ह्यूज क्वांटिटी की आदत पड़ी हुई है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा 500, 1000 शेयर मारते हैं। इस एक शेयर से भी काम कर सकते हैं। मान लिया 20 अगस्त को आपने 9126 पे एक शेयर ले लिया हुआ था मात्र, तो 1000 का फायदा 1200 का फायदा तो होता। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा मन में कभी मत बैठाइए कि शेयर बाजार में हम ह्यूज क्वांटिटी मार के ही ज्यादा पैसा बनाएंगे। बात करें इसके अगर मार्केट कैप की तो मात्र 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मात्र 12,000 करोड़। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अभी ये शेयर आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। मे बी आने वाले समय में ये आपको और ज़्यादा प्राइस में देखने को मिले। अगर यहाँ से 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए और जिस तरह का कंपनी का फंडामेंटल है मैं बताने वाला हूँ, तो इस शेयर का प्राइस आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। छोटे मार्केट कैप की कंपनी है तो इसमें इन्वेस्टर्स एफआईज डीआईज खूब रोटेशन करेंगे, खूब ऊंचाई तक ले जाके छोड़ देंगे। आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। अगर 52 वीक हाई और लो की तो 6,732 का लो है और हाई का है 10,587। तो ये लगभग अपने हाई प्राइस पे मिल रहा है, 52 वीक हाई के आसपास है। तो थोड़ा कुछ हम जान लेते हैं कि यह कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डाइज, जिग्स, फिक्सचर और डाई कास्टिंग कंपोनेंट बनाती है। जो भी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर इंडस्ट्री के लिए डाइज, जिग्स और फिक्सचर बनाती है। अब आप सोच लीजिए इतने सारे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर है तो उसमें अपना कंपोनेंट बना के ये बेचती है और सप्लाई करती है। प्रिया स्कूटर का आपने नाम सुना होगा, यह इसी कंपनी की है, यही कंपनी बनाती है। और इस कंपनी ने अपना ज़्यादातर जो संपत्ति है बजाज ग्रुप में निवेश कर रखा है। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए इसके फंडामेंटल हम लोग देखते हैं। बात करेंगे अगर जून वाले क्वार्टर में तो लगभग 7.72 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू निकाला है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 1.98 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 0.69 करोड़ था, पहले कभी 200 करोड़ भी हुआ है। तो इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना है, 25%, जहां पहले कभी 97% भी हुआ था, है ना, 96% भी हुआ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा है। देखिए कोई भी शेयर में आपको डर तभी लगेगा जब आप ह्यूज क्वांटिटी मारते हो। ऐसा नहीं है कि 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो फिर यहाँ से ये 96% नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है और ये गई भी है। तो इसको देख के कंपनी में निकल जाना। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज जिस समय 96% था और अगले क्वार्टर में आया 44%, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ से निकल गए कि ये तो घटिया कंपनी है, ये रद्दी कंपनी है। फिर से 97 आया, आप खुद देख रहे हैं, है ना। तो सारा चीज देखना होता है। वहीं बात करें रिजर्व की तो रिजर्व है 27,000 करोड़ का और बोरोइंग एक पैसा का नहीं है, ध्यान में रखें आप। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टर की तो प्रमोटर 51% है, कंटिन्यू अपना 51% बने हुए हैं। वहीं एफ आई 4.4% है और डी आई है 5.36%। और गवर्नमेंट भी इसमें 0.01% के आसपास है। दिमाग में कभी न रखें कि ज्यादा शेयर से ही ज्यादा प्रॉफिट बनता है। आप 4 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर से भी प्रॉफिट आना चाहिए। शेयर बाजार में ह्यूज क्वांटिटी ही मार के अगर आप सोचते हो कि प्रॉफिट बनता है तो ऐसी बात नहीं है। आप किसी शेयर में उसके प्राइस के हिसाब से 50 शेयर भी ले सकते हो, 10 शेयर भी ले सकते हो, 5 शेयर भी ले सकते हो। अब मान लिया किसी शेयर में आपको 1,000 रुपया ही बना या 700 ही बना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और टैक्सेज वगैरह लगा के सारा आपके पास 600 ही आया। तो 600 आपका इंक्रीमेंट हुआ ना, 600 रुपये तो आपने कमाया। तो इस नियत से आप काम करें। आपको पैसा बढ़ाना है, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, इस बात को आप ना भूलें।
शेयर का प्राइस अभी मात्र 10 रुपया चल रहा है। महादेव टेन टिप्स के आने वाले समय में क्या 100 रुपया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 100 क्या 300 भी जा सकता है। आपने टीटीएमएल को देखा 3 रुपये से सीधे कितना मारा? 300। आपने आईआरएफसी को देखा 30-40 रुपए से 5 साल तक घूमता रहा, कितना मार दिया? 220-230 का हाई लगाया। तो प्राइस देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कोई शेयर कहाँ तक जा सकता है। बात करें अगर इसके मार्केट कैप की तो मात्र 981 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटे मार्केट कैप की कंपनियां हैं और ऐसी ही कंपनियां आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के देती है। 52 वीक हाई की बात करें तो 15 रुपया का है। 52 वीक लो है 4 रुपया, मतलब कि 52 वीक्स में इस शेयर ने लगभग 4 गुना 4.5 गुना पैसा बना के दे चुका। वहीं 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए ऊपर की ओर गया था लगभग, है ना, और फिर वहां से नीचे गिर रहा है। तो आप गिरावट का इंतजार भी कर सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में भी ले सकते हैं। अक्टूबर में 200 शेयर ले लीजिए, नवंबर में 200 शेयर ले लीजिए। देखिए काम करने का तरीका थोड़ा आपको बदलना होगा। ह्यूज क्वांटिटी मारने वाला अब कोई यहाँ आके ह्यूज क्वांटिटी मारेगा, वो अभी पछता रहा होगा कि वो थोड़ा सा इंतजार हम जरूर कर लिए होते। तो कंपनी का नाम है सर्वेसर फूड, मात्र 10 रुपए की कंपनी है। यह एक भारतीय कंपनी है जो बासमती चावल और भी दूसरे तरह के कई तरह के चावल के बिजनेस करती है। चावल की खरीद, स्टोरेज, मिलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, ये भी आप समझ में रखें। और बताते चले यह 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स के लिए। तो इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर के बाय और सेल करने, आप भी अपना रिसर्च करें फिर आप अपना पोजीशन बनाएं। वही बात करें 5 साल के चार्ट पैटर्न की तो देखिए 5 साल पहले कितना होता था? मात्र 1 रुपया 20 पैसा का। तो लगभग 259% 260% के आसपास माने प्रॉफिट बना के ये दे चुका है। तो देखिए समय समय पे हमें प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होती है, ये जरूरी हो जाता है। अब 1 रुपए का शेयर मान लिया थोड़ी देर के लिए यहाँ 11 रुपया चला गया, 11 गुना पैसा कर दिया थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 गुना आप मान सकते हैं। तो क्या यहाँ प्रॉफिट आपको बुक नहीं करना है? बिल्कुल करना है, ये एक हिस्सा है। एफ भी करते हैं, डी भी करते हैं। और आप सोच रहे हो कि नहीं अब यहाँ से सीधे 500 जाएगा तब करेंगे, तो ये आप गलती कर देंगे। ये भी आप समझ में रखें कि जब आपका शेयर अच्छा परसेंटेज बना कर दे रहा हो तो प्रॉफिट बुक करना आपका अधिकार है, आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, अगर पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आपने जो मूलधन का पैसा लगाया है वो निकाल लीजिए और निश्चिंत होकर फिर दूसरे शेयर में वही काम कीजिए। बात करेंगे अगर सर्वेसर फूड के सेल्स की तो जून वाले क्वार्टर में 233 करोड़ का है, चलिए बहुत अच्छा। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 13 करोड़ का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है 5% का। पहले भी कभी 4% 8% होता था, तो अपने रेंज में ही घूम रहा है। बात करें रिजर्व की तो 155 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग 298 करोड़ का है। चलिए बोरोइंग तो ज़्यादा है, इसके एसेट से कंपेयर करें तो एसेट्स है 791 करोड़। तो अपना संपत्ति को अगर थोड़ा सा हिस्सा ये हटा दे तो बोरोइंग खत्म कर सकती है। और अगर ध्यान दे रहे होंगे तो टोटल एसेट्स दिन ब दिन इसके बढ़ते जा रहे हैं। पहले कभी 287 करोड़, 275 करोड़, 385 करोड़ आया, तो अब है 791 करोड़। इन्वेस्टर्स की तो इन्वेस्टर में बात करें प्रमोटर की तो प्रमोटर 54% है। एफ और डी बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक पूरा 45% माल लेके बैठ गई है। अगर एफ डी ना हो तो शेयर नहीं भागती है और एफ अपना पोजीशन बनाते रहते हैं। आपको अपने समय का इंतजार करना है होल्डिंग करके। जब एफ आएंगे तो ये शेयर फिर 40 60 75 तक भी जाने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन रिवार्ड किनको मिलेगा? पैसेंस करने वाले को और वॉच करने वाले को। आप इस शेयर पर नज़र बनाए रखें। आप लोगों के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग फंडामेंटल वाले शेयर लाता रहता हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखा करें और बात को समझने की कोशिश करें। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ निष्पक्ष रूप से शेयर करता हूँ। बात करें प्लाजा वायर्स की तो प्लाजा वायर्स वायर और केबल बनाने वाली कंपनी है। यह कंपनी तारों, केबल के अलावा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, एफएमईजी आप बोल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पंखे, वाटर हीटर, स्विच और स्विच गियर भी बनाने का काम करती है और इसको सेल भी करती है, मार्केटिंग भी करती है। और इसके प्रोडक्ट के सेल के लिए कंपनी ने लगभग देश में 1250 सर्टिफाइड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिन रात काम कर रहे हैं।
और बताते चले ये आईपीओ के दिन खुला था लगभग 54 या 55 रुपए के आसपास, और इस शेयर ने मात्र 15 दिन में 150 रुपए तक का हाई बनाया था। काफी पॉपुलर शेयर है, आप इस पे ध्यान बना सकते हैं। बात करें मार्केट कैप की, 382 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई लो भी देख लीजिए, 173 का हाई इस शेयर ने बनाया है। चलिए हम लोग इसका फंडामेंटल भी देख लें। बात करेंगे अगर प्लाजा वायर के सेल्स की, तो जून वाले क्वार्टर में आया है 47 करोड़ का। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज आप देखेंगे तो 4% के आसपास है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगभग 2 करोड़ के आसपास। चलिए छोटी कंपनी है, ये कंपनी फिर बड़ी हो जाएगी तो 200 करोड़ तक भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जा सकता है आने वाले समय में, जो लोग होल्डिंग करेंगे। बात करें बैलेंस शीट की, तो रिजर्व है 76 करोड़ का, और बोरोइंग है मात्र 41 करोड़। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी। टोटल एसेट्स ये कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, पहले कहीं भी 90 करोड़ होता था, तो इस बार है 173 करोड़। अच्छा काम कर रही है, इसलिए आपको ये शेयर इस प्राइस पे मिल रहा है, आप इस पे नज़र बनाए रखें। प्रमोटर की, तो प्रमोटर है लगभग 70% के आसपास, कंटिन्यू बने हुए दिसंबर 2023 से ही। एफ आईज है 0.22%, और डी आईज हैं 0.06%। तो डी आई पहले थे लिस्टिंग के समय लगभग 2.12%, तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, आप देख सकते हैं यहाँ 00% है मार्च 2024 में। किसी भी किसी भी शेयर के बारे में चर्चा करने का मतलब ये नहीं होता है, उसका नाम जानने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें अगले ट्रेडिंग डे ही पोजीशन बनाना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा करके आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। उस पर नजरें बनाए रखें, उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, प्लान करें कितना शेयर लेना है, कहाँ तक लेना है, कितना तक गिर जाए वहां तक लेना है। अब ये नहीं कि 87 से गिरते गिरते 20 तक आ गया फिर भी खरीदते जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका 87 से गिरते गिरते तक, मान लिया 55 तक 1000 शेयर आपको लेना था, आपने ले लिया, अब बस वहीं स्टॉप हो जाना है। कभी भी किसी भी शेयर में पूरा मूलधन का पैसा बिल्कुल भी भूल कर आप ना लगाएं। आप लंबा फंस सकते हो, लंबा टाइम देना पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।